हुकूमत दिल्ली भी आपको ले चलते हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, आज तीसरा दिन है, 2 दिन वक्त जाया हुआ है। कार्रवाई आगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह नहीं बढ़ सकी और हंगामे की भीड़ चढ़ गई और वजह इसकी एहतिजाज थी। सोनम वांगचुक का एहतिजाज अपनी जगह, जंतर मंतर पर एहतिजाज अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने इन एहतिजाजी मुजाहिरीन के हवाले से आया, वो ये कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग मुसलसल कांग्रेस भी कर रही थी, पीएम आवास के सामने कल देर रात तक एहतिजाज चलता रहा, फिर वहां से लीडरान को हटाया गया। वो मांग हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुस्तरद कर दी गई है, क्योंकि सरकार पार्लियामेंट के अंदर इस मामले पर बहस चाहती है। बाहर या ऐवान के अंदर या ऐवान में जिस पर बहस हो रही है, किसी भी सूरत में इस्तीफा देने पर कोई बात नहीं होगी। और जंतर मंतर पर भी नीट तनाज़े पर एहतिजाज में दूसरी तरफ शिद्दत आई है, जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो मरकजी वजारत की तरफ से हमारे पास सामने आ रही है, मरकजी हुकूमत की तरफ से सामने आई है ज़रा से, वो ये है कि मरकजी हुकूमत ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे और इस्तीफ़ा अब दे, ये फ़िलहाल रिजेक्ट कर लिया गया है। अगर कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब मुलाकात की थी, जब लीडर ऑफ अपोजिशन एहतजाज करे तो उन्हें कहा गया था कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। बहरहाल अभी खबर यह है कि तुरंत कोई इस्तीफ़ा नहीं होगा, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है, लेकिन पॉलिसियां और दीगर चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा। एनईटी जो पेपर लैप्स हुआ है, इसको दुरुस्त किया जाएगा, मरकज़ ने इस बात को भी माना है। एनईटी, सीयूईटी, जेईई मेन जो इम्तहानात हुए हैं, ये वापस ट्रैक पर आ रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एडमिशन्स भी हो रही हैं। सरकार ने इस बात की वजाहत कर दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर और यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वह इस पर बहस के लिए भी तैयार है, लेकिन जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ ने अब एक नया महाज खोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, शायद ये पूरी तौर पर मुमकिन ना हो सके। और इधर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की तरफ से भी एहतजाज जंतर मंतर पर जारी है। ज़रा तस्वीरें भी चलाइएगा सुबह की, जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर बेशतर रास्तों को बंद कर दिया गया है। पार्लियामेंट की ओर जितने भी रास्ते आते हैं उनको बंद कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जंतर मंतर के आसपास अभी भी तलबा का एहतजाज जो है वो लगातार जारी है। CPJ के मुख्तलिफ लीडर्स और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के लीडर जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता करके बॉलीवुड से भी लोगों की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। सीधे दिल्ली चलेंगे, ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, दिल्ली का हाल बताइएगा, क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस ने अचानक में सबको सरप्राइज किया और प्राइम मिनिस्टर घर की रेजिडेंस के बाहर धरना दिया, फिर रात देर गए तक ड्रामा जो कुछ हुआ, पुलिस कार्रवाइयां हुई, कांग्रेस ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। आज क्या कुछ इतलात और ख़बर आपके पास, क्या आज नॉर्म सेट होगा पेपर लीक मुद्दे पर और इस पूरे मुद्दे पर क्या बहस का कोई आगाज़ आज हो सकता है, या क्या कुछ अभी आपके पास खबर है पार्लियामेंट के हवाले से? देखिए गौहर साहब, बिल्कुल दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा तेज बारिश है कल देर रात से, लेकिन उसके बावजूद भी आज तीसरे दिन भी पर जो स्टूडेंट हैं उनकी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 बड़े अपडेट अभी तक हमारे पास आए हैं, जिसमें पहला अपडेट ये है कि सोनम वांगचुक से कल देर रात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने मुलाकात की है। पहली बात ये रही। और दूसरा सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आया है कि कल देर रात UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे भी जंतर मंतर पर पहुंचे थे। यानी अब अपोजिशन के एक एक करके तमाम लीडर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या CPIM, CPI के जो तमाम लीडरान थे वो पहुंच गए थे, लेकिन अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंच गए हैं। एक एक करके लीडर का जो तांता है वो जंतर मंतर पर लगातार लगता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की 1000 कोशिशों के बावजूद भी प्रोटेस्टर्स हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ आपने पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट के हवाले से खबर ये आ रही है कि सरकार ने अपोजिशन को नीट पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है कि आप आइए, हम पूरी तरह से इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि इससे पहले सरकार इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब कल जिस तरह से बहुत बड़ा राजनीतिक ड्रामा दिल्ली के अंदर हुआ है, दिल्ली के अंदर हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, और ये पूरी एक प्लानिंग के तहत था, क्योंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उनका जन्मदिन है और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कॉल करके मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाया गया, कहा गया कि जन्मदिन है उनका इसलिए आप आइए। लेकिन वहां से एक प्लानिंग के तहत ये लोग निकलते हैं और प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाते हैं। देर रात तक हमने देखा छत्रसाल स्टेडियम राहुल गांधी को लेकर के गए, छत्रसाल स्टेडियम से ले जाने के बाद वहां कांग्रेस के तमाम लीडर्स को ले जाया गया
और छोटे जो लीडर्स थे, जो पार्टी का और जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, उन्हें दिल्ली के अलग अलग थानों में डिटेन करके रखा गया, लेकिन देर रात तक सबको रिहा कर दिया गया। उसके अलावा ये भी खबर आई कि लगभग 13 से 14 जो सीजेपी के लीडर्स थे, जिनको प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया था, दिल्ली पुलिस ने कल देर रात सबको रिलीज कर दिया है। तो क्या ये ताबिश ये एक पैटर्न है कि 2 दिन जो कार्रवाई हमने लोकसभा और राज्यसभा में भी प्रभावित होते हुए देखी है, इसी पैटर्न पर अभी काम चलेगा? अब जो लग रहा था कि स्टूडेंट्स वर्सेस एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने की मांग हो रही थी, वो सत्ता बनाम विपक्ष हो गया है, इसलिए शायद आज कार्रवाई बार बार रुके, हंगामा ज्यादा हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर सरकार पूरी तरह से तैयार है, जैसा सरकार दावा कर रही है कि हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, अगर ऐसा होता है कि नीट पर चर्चा होती है तो अपोजिशन तो इस बात को चाह ही रहा है कि आप नीट पर चर्चा कीजिए। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी 5 जो डिमांड रखी है, जिसमें उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगा है, जितने भी प्रोटेस्टर यानी जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन सबकी रिहाई की मांग की गई है और नीट पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। उसके अलावा एजुकेशन डेवलपमेंट पॉलिसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कुल मिलाकर आज भी धरना एहतजाजों के बीच लोकसभा राज्यसभा जा सकता है, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन ने एडजर्नमेंट मोशन राज्यसभा के अंदर दे दिए। दैट मीन्स कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो लगातार एहतजाज पर है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ताबिश कमाल नई दिल्ली से ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बात